तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होगे। तो बात करने वाले थोड़ी कुंडली शक्ति की। तो उम्मीद है ये चीज़ें तो लगभग आप सभी को पता होगी कि कुंडली शक्ति जो कितनी पावरफुल चीज़ है। ठीक है। और मज़े की बात यह है इसे एक्टिवेट करना भी मुश्किल नहीं। मतलब अगर आप अपनी कुंडली शक्ति पे काम कर रहे हैं ना, तो 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर ना ये आपकी एक्टिवेट भी हो जाएगी। ठीक है, यानी इसे जो एक्टिवेट करना ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। बट जो मुश्किल भरा काम है ना, वो है ये कि इस एनर्जी को संभालना, इस कुंडली शक्ति को संभालना। क्योंकि आप इसे एक्टिवेट तो कर लोगे, बट इस बात की श्योरिटी है कि आप में से ना, मतलब ये मान करके चलो, मुश्किल से 10 या 15% लोग ही होंगे जो इस एनर्जी को सही तरीके से संभाल पाएंगे। वरना तकरीबन भी 80 से जो 90% लोग हैं ना, उनकी पूरी की पूरी लाइफ तक डिस्टर्ब हो सकती है इस कुंडली शक्ति की वजह से। ठीक है। तो जो है ना कि इस वीडियो में मैं कुछ कैपेबिलिटी शेयर करने वाला हूँ। अगर वह कैपेबिलिटी आपके अंदर है तो आप अपनी कुंडली पे काम कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके अंदर वह कैपेबिलिटी नहीं है ना, तो भूल करके भी अपनी कुंडली शक्ति पे काम मत करना। वरना आपके सामने इतनी प्रॉब्लम आएगी आप सोच भी नहीं सकते, आप पूरे डिस्टर्ब हो जाओगे लाइफ में। ठीक है। तो फटाफट जो है ना कि उन कैपेबिलिटी पे आते हैं। तो नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी वो है ये, अगर आपके अंदर भयंकर डिप्रेशन झेलने की लिमिट है, ठीक है, तो आप अपनी कुंडली शक्ति पे काम कर सकते हो। वरना अगर आपने लाइफ में कभी भी डिप्रेशन वगैरह फील नहीं किया, ठीक है, उसे एक्सपीरियंस नहीं किया, तो भूल करके भी अपनी कुंडली शक्ति पे काम मत करना। वरना आपके सामने जो है ना कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। क्योंकि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जैसे जब आप अपनी कुंडली शक्ति पे काम करते हो ना, तो जो ये कुंडली शक्ति है, जैसे जब ये एक्टिवेट होती है बंदे की, तो उससे पहले जो ये नेचर है ना, ये क्या करता है, ये आपको जो है ना कि बहुत सारे आपके सामने चैलेंजेस रखता है आपको ऑब्जर्व करने के लिए। अरे कि भाई आप जो है ना कि इस शक्ति को संभालने के लायक हो भी या नहीं। ठीक है। क्योंकि बेसिकली जब आपकी कुंडली शक्ति एक्टिवेट होती है ना, तो आपके अंदर बहुत तरह की पावर्स भी आती है। तो जो ये यूनिवर्स है ना, ये आपके सामने बहुत चैलेंजेस रखते हैं आपको जो ऑब्जर्व करने के लिए, कि देखते हैं कि बंदा कितना पावरफुल है, ये इस पावर्स को संभाल भी पाएगा या नहीं। तो उन्हीं चैलेंजेस में से ना एक चैलेंज ये होता है कि बहुत ही भयंकर डिप्रेशन। ठीक है। मैं मानता हूँ कि ये कुछ लोगों को फील होता है, कुछ लोगों को नहीं फील होता, बट इस बात की श्योरिटी है, आप कंफर्म भी कर सकते हो कि जिस किसी बंदे की कुंडली शक्ति भी जागृत है ना, ठीक है, तो उसकी भी लाइफ में इसी कुंडली की वजह से बार बार ये फेजेस जरूर आते रहते हैं, कि जिस फेज में वे बहुत ही ज़्यादा भयंकर डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। ठीक है। यानी वे बंदे को जो है नहीं कि टाइम टाइम पे ये यूनिवर्स ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है। तो अगर आपके अंदर भयंकर डिप्रेशन फील करने की लिमिट है, उसे झेल पाने की लिमिट है, और उसे झेल कर आगे बढ़ने की लिमिट है, तो आप अपनी कुंडली पे काम कर सकते हो। वरना भूल करके भी काम मत करना। वरना ये स्टेज ना, ये मान करके चलो बिल्कुल फिक्स है, चाहे जब आपकी कुंडली एक्टिवेट हो जाए तब या उसके बाद आपके सामने ये स्टेज जरूर आएगी। और कितने टाइम तक रहेगी कुछ नहीं बता सकते, 1 महीने भी रह सकती है, 2 महीने भी रह सकती है। ठीक है। मैं बोल रहा उस पीरियड के दौरान ना अपने आप को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। ये मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा, बार बार तो मन में निगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, मरने तक के थॉट्स चल रहे होते हैं। तो अगर आपके अंदर ये डेयरिंग है और आप इस स्टेज को क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, और आपने कभी लाइफ में पहले भी ऐसे भयंकर डिप्रेशन वगैरह फील किया है, जैसे ऐसा भयंकर डिप्रेशन वगैरह तब फील होता है जब परिवार में कोई गुजरा हो, ठीक है, या कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, ठीक है, या कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ हो। ठीक है। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हुई और आप उस चीज़ को क्रॉस कर करके आगे बढ़े लाइफ में, तो आप अपनी कुंडली शक्ति पे काम कर सकते हो। वरना भूल करके भी मत करना। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट हो गया आपका वो, मतलब एक तरह से बोल सकते हो पेशेंस लेवल। ठीक है। कि आपका अंदर जो कितना पेशेंस है। क्योंकि बेसिकली क्या होगा, जब आपकी कुंडली शक्ति एक्टिवेट होगी ना, तो आपके शरीर के कुछ पार्टों में, जैसे सिर वगैरह में, या एक तरह से बोल सकते हो चेस्ट वगैरह में, कभी कभी इतना भयंकर पेन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप जो है नहीं कि ईजिली, मतलब एक तरह से बोल सकते हो इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, पेशेंस लेवल आपका जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो आप अपनी कुंडली शक्ति पे काम कर सकते हो। वरना अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं ना, तो मेरे दोस्त आप उसी स्टेज में बौखला जाओगे। ठीक है। तो इसलिए जो है नहीं कि अगर आप अपनी कुंडली पे शक्ति पे काम करना चाह रहे हैं, तो पहले इन चीज़ों
के लिए तैयार कर लो अपने आप को, ठीक है। मेनली ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बाकी की चीज़ बताने की ज़रूरत है नहीं, जैसे कॉन्फिडेंस वगैरह उन चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं, ठीक है। बट ये दो चीज़ ना, इनके लिए अपने आप को तैयार कर लो, फिर ही अपनी कुंडली शक्ति पे काम करना। एक तो डिप्रेशन और एक